हिंदू धर्म को अक्सर दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित परंपरा कहा जाता है। इसे केवल एक संगठित धर्म के रूप में देखना इसकी विशालता को सीमित करना होगा। दरअसल यह एक संपूर्ण जीवन शैली और दर्शन है, एक सांस्कृतिक ढांचा है। यह ढांचा हजारों वर्षों से विकसित हुआ है। इसका कोई एक संस्थापक नहीं है, यह अनगिनत ऋषियों के ज्ञान का परिणाम है। संतों और विचारकों के सामूहिक अनुभवों ने ब्रह्मांड के रहस्य समझने की कोशिश की। यह विविधता इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। समय के साथ अनुकूलित होने की वजह से यह जीवंत है। इस परंपरा का मूल नाम सनातन धर्म है, शाश्वत मार्ग। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म कोई एकल विश्वास प्रणाली नहीं है। हिंदू जीवन दर्शन 3 मौलिक अवधारणाओं पर आधारित है: धर्म, कर्म, मोक्ष। धर्म, इसका कोई सीधा अंग्रेजी अनुवाद नहीं है। इसे कर्तव्य, नैतिकता और सही आचरण कहा जा सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर धर्म व्यक्ति की जिम्मेदारियां और सामाजिक भूमिका बतलाता है। कर्म, शाब्दिक अर्थ क्रिया। यह क्रिया और उसके परिणाम का नियम है। प्रत्येक विचार, शब्द और कार्य ऊर्जा उत्पन्न करता है जो भविष्य में लौट कर आता है। यह एक प्राकृतिक कारण प्रभाव नियम है। यह हमें हमारे कर्मों के लिए जिम्मेदार बनाता है। कर्म जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से जुड़ा है, जिसे संसार कहा जाता है। मुक्ति, मोक्ष, वह अवस्था है जब आत्मा इन बंधनों से मुक्त हो जाती है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का ब्रह्म के साथ विलय, आत्मज्ञान की स्थिति। मोक्ष ज्ञान, भक्ति, कर्म, सेवा और ध्यान जैसे विभिन्न मार्गों से प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक मार्ग आंतरिक शुद्धि और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यह एक सतत आध्यात्मिक यात्रा है। प्रत्येक जीवन एक नया अध्याय है। धर्म, कर्म और मोक्ष, ये तीनों भी हिंदू दर्शन के विविध ग्रंथों में विस्तार से बताए गए हैं। अगला हम उन ग्रंथों को देखेंगे जो हिंदू ज्ञान का आधार हैं। हिंदू धर्म का ज्ञान इसके विशाल और विविध धर्म ग्रंथों में निहित है। सबसे प्राचीन वेद है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनको श्रुति कहा जाता है, जो सुना गया। वेदों के अंतःभाग उपनिषद दार्शनिक प्रश्नों और आत्मज्ञान पर केंद्रित हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वम असि, आत्मा और ब्रह्म का संबंध उपनिषदों में व्यक्त है। भगवद गीता, महाभारत का संवाद, अर्जुन और कृष्ण के बीच का मार्गदर्शक अध्याय। गीता जटिल विचारों को सरलता से समझाती है। धर्म, कर्म और भक्ति पर व्यावहारिक शिक्षा। ये ग्रंथ आज भी जीवंत हैं। लाखों लोग इन्हें पढ़ते और अध्ययन करते हैं। हिंदू देवताओं की अवधारणा प्रतीकात्मक है। त्रिमूर्ति एक केंद्रीय संकल्पना है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, उन्हें अक्सर 4 सिरों के साथ 4 वेदों का प्रतीक दिखाया जाता है। विष्णु पालनहार, शंख, चक्र, गदा और पद्म उनके प्रतीक हैं। जब धर्म का पतन होता है, विष्णु अवतार लेकर संतुलन लौट आते हैं। राम, कृष्ण जैसे प्रमुख अवतार। शिव संहारक और परिवर्तक, उनका तांडव ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतीक है। उनका संहार नकारात्मक नहीं, यह परिवर्तन और नवीनीकरण के लिए स्थान बनाता है। ये तीनों ब्रह्म के पैमानों में एक ही परम वास्तविकता के अलग पहलू हैं। वे जीवन के निरंतर प्रवाह और परिवर्तन को दर्शाते हैं। हिंदू धर्म केवल आध्यात्मिक मार्ग नहीं, यह एक समृद्ध संस्कृति और कला का स्रोत है। वास्तुकला, संगीत, नृत्य और साहित्य, इन सभी में हिंदू विचारों का गहरा प्रभाव है। त्योहार लोगों को जोड़ते हैं। योग और ध्यान आज वैश्विक कल्याण के रूप में अपनाए जा रहे हैं। अंततः हिंदू धर्म की स्थायी विरासत इसकी अनुकूलनशीलता, समावेशिता और आंतरिक खोज में निहित है। यह लाखों लोगों को अर्थ, प्रेरणा और शांति देता है।